It was somewhere in the second half of 2005 when we got this scheme granted for the district of Mandi called Total Sanitation Program. Now, TSP was a scheme of its own kind in my entire career, probably till that date. I had never seen any scheme from the Government of India which did not have a guideline, which did not have a blueprint. Our effort all the time had been that the identity of the scheme should not be with the government. The people should own it. There should be ownership. The stakeholders must realize that this is something that they require, and not because the government is asking them or the district administration is asking them to do it. शुरुआत दौर में हमें डिस्ट्रिक्ट से जो है काम मिला था कि आपने जो है गांव-गांव में जाकर के ये पता करो कि कितने परिवारों के पास जो है शौचालय बने हुए हैं। तो जब ये अभियान चला, अभियान चलाने में हमें दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास नीचे ग्रास रूट तक हमारे कार्यकर्ता थे। हमने जब कोशिश की तो गांव में जाकर के पंचायत प्रधान, वार्ड मेंबर, उनकी मीटिंग की ब्लॉक लेवल के ऊपर, और साथ में जो महिला मंडल हैं, युवक मंडल हैं, सबको इकट्ठा करके जो है उनको कार्यक्रम के स्वच्छता के बारे में जागरूक किया कि आपने जो है आपके गांव में जो है इतने शौचालय बनने को हैं, इनके घरों में शौचालय आपने तैयार करवाने हैं। क्योंकि इसमें पैसा किसी को नहीं दिया गया। शुरुआत में शौचालय बनाने के लिए सिर्फ हमने जो है लोगों को प्रेरित किया, जागरूक किया कि आप शौचालय बनाएंगे तो आप जो है विभिन्न तरह की बीमारियों से बचेंगे। कम से कम हमको कुछ 6 महीने साल तक तो हमको लोगों को अवेयर करने को लगे। स्वास्थ्य विभाग के जो साथ में लोग होते थे वो अपनी बात रखते भी, देखो जी गंदा पानी पीने से जो है 80% बीमारी जो है गंदा पानी पीने से होती है। तो तब उनको समझाना था लोगों को, भाई ऐसा होता है, जो हमारे बॉडी है, हम बॉडी के साथ लेटिन, जब बॉडी के काफ़ी दूर हम लेटिन कर रहे हैं तो बरसात आती है, वहाँ से पानी बॉडी में आता है, उस बॉडी का पानी को हम घर लाते हैं। तो उनके माइंड में बात भाई यहाँ बोल तो ठीक रहे हैं, तो लेकिन भैया देखो जब हमारे पास पैसा नहीं है, जब हम बनाएंगे तो हम थोड़ा बढ़िया बनाएंगे। हमने कहा देखो अभी फिलहाल आप थोड़ा छोटा हो ताकि आप हम पर्दे में रह सकें। तो थोड़ी थोड़ी उन्होंने बात मान ली कि बनाए नहीं, तब तक बनाए नहीं। फिर उसको हम क्या 15 दिन के बाद हम फिर जाते थे। जैसे मैं ब्लॉक में काम करता, मैं मतलब पंचायत में अगर आज मैं मतलब एक पंचायत में आ जाऊँ तो एक शेड्यूल बनाते हैं, दूसरी पंचायत में 15 दिन के बाद फिर जाएंगे, वहाँ 2-4 लोग जाएंगे, हाँ जी जो पंचायत के लोग सब बातचीत करके जी क्या हो रहा है, कुछ मतलब कुछ बन रहा है, हाँ जी बन रहा है जी, आस्ता सब, हाँ जी किसी ने गड्ढा बना दिया जी। 2007 में लोगों के बहुत कम टॉयलेट थे। हमने घर घर में जाके लोगों को समझाना कि टॉयलेट बनाना, तो बहुत दिक्कत आती थी कि हमारी समस्या है, हम कैसे करें कैसे नहीं करें। आप अगर हमें स्वच्छता के बारे में बताती है तो आप हमें टॉयलेट बनाने के लिए पैसा दो। फिर हमने बोला टॉयलेट में आपने जाना है, हम आपको जानकारी देंगे, मोटिवेट करेंगे। कई बार झगड़े भी होते रहे कि आप कौन होती है, जैसे अपना घर और गांव होता था तो बोलते थे ये जो हमारी लड़की है हमें जहाँ गांव से बाहर निकल गई, 4 बातें सीख ली है तो वो बातें हमारे पर ही चालू कर रही है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर मानो आप पीछे, वहाँ एक मतलब बस्ती है, रोड के नीचे है। मतलब वहाँ सैनिटेशन के नाम पर कुछ भी नहीं था। लोगों को मतलब उस प्रकार से कोई ज़रूरत इन दी सेंस की मतलब दिमाग में बात ही थी कि इस प्रकार की सुविधा जो है घर में बनाने से मतलब हमें क्या मतलब बेनिफिट होगा। और लोगों को उसके बारे में जब मतलब हिंसा पैदा करवाई गई कि वास्तव में जो आप कर रहे हैं उसका खामियाजा आप ही भुगत रहे हैं। मान लो अब खड्डे तैयार करने, एक ड्रम दबाना नीचे, तो उसके लिए खड्डा के 5-6 फुट तो गहरा होना ही चाहिए। तो लेडीज़ें इकट्ठी करनी, बहुत कोशिश की। महिला मंडल ये जो लेडीज़ थी ये बेचारी काम छोड़ के आती थी और वो खड्डे मतलब करना साथ में 10-12 औरतें लगती खड्डे अपने आप के, कोई किसी को कुछ नहीं उसमें, मतलब निस्वार्थ सेवा जिसको मैं बोल सकती हूँ। पहले से जो हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए थे है ना, उससे वो लोन लेते थे बैंक से लोन, किसी ने तो उनसे बनाया, थोड़ा बहुत पैसे लेकर थोड़े बहुत अपने आप से डालकर टॉयलेट तैयार किए।
कई महिलाओं ने तो अपने आप गड्ढा खोदा गांव में, उनके हस्बैंड सहयोग नहीं दे रहे थे तो उन्होंने अपने आप की शुरुआत की। और जब लोग, कई लोग तो ऐसे ढीठ होते गांव में, मानते नहीं हैं, पैसे भी हो तो तभी नहीं मानते हैं, तो टीम में जाकर प्रधान जी का बहुत सहयोग रहा। तो प्रोग्राम तो लागू पंचायत ने करने हैं, अगर वो प्रॉपरली लागू करेंगे तो होगा, उसको प्रॉपरली मैनेज करेंगे तो होगा। जैसे मेरे पास पैसा आता है 1 लाख, मैं कहीं लगाना चाहता हूँ, ठीक तरीके लगा सकता हूँ, अगर उसमें ध्यान दो हो सकता है वो पूरा वहाँ लगे नहीं, खा जाए बीच में लोग। बहुत कुछ करना पड़ता है पंचायत को ठीक चलाने के लिए। तो वो सारी चीज़ें करके और लोगों को समझा के घर घर जाके और उनको से सारी चीज़ों पर सारे बातों को समझाया गया भी ऐसे आपने ठीक रहना है, ऐसे स्वस्थ रहना है। फिर हर आदमी को एजुकेट घर में तो तैयार करना, वो लोग मानते ही ना, वो अपने वातावरण में फिट हैं, ढले हुए हैं पूरी तरह। One important decision right in the beginning we took was, though there was a subsidy component in the entire program where the people who are below the poverty line, they would get some subsidy, we said let's hold back the subsidy until the toilet is constructed and the people start utilizing it. Then we will cross check whether utilization is actually sustained or not, only then we will release the subsidy. And fortunately, there was no pressure to actually release the subsidy, because by that time this entire movement had started off, where all the blocks were involved, all the panchayats were involved, all the representatives of the public of the Panchayati Raj system were also involved. So it was a movement already going on. So when we decided that subsidy will hold back, there were no resentment or demand or even a political furor that the government is not releasing subsidy in Mandi district. And that was a time when the state government was very supportive. The Secretary Panchayati Raj and Rural Development, Mr. Deepak Sanan, was a major support system behind us, because we were innovating all the time. There were no guidelines, so we were setting up our own guidelines, and he would actually go through them, sit with us, talk to us, and then approve all that we suggested. And that support actually helped us in holding back the subsidy. We've really made very little headway in sanitation, despite spending a large amount of money and constantly saying, oh, we need to give access, we need to support and all. And the only place where we made headway in India, the places where we made significant headway in the last decade, is a state like Himachal, which in 2005 took a policy decision that we will not subsidize individual household toilets, despite the government of India's money, that we will not give it as a subsidy for household toilets. And we made the most significant progress here in 5 years compared to any state in India. I mean, the census shows it.
जब उन्होंने जागरूक किया CLTS के बारे में, ज़्यादातर अप्रोच थी कि लोगों की सहभागिता के द्वारा ही इस अभियान को जो है हम पूरा कर सकते हैं। जो बाहर जो टीमें आई थी कि इनको जागरूक किया कि आप जो हमारे पास जो परिवार ऐसे जो छूट रहे हैं जिनके पास शौचालय नहीं है, कि उनके घरों में शौचालय बनाने के लिए उनको प्रेरित किया। लोगों को एक हमने महसूस करवाया, शर्म महसूस करवाई कि यह CLTS में था ये, कि लोग जो है इतने घृणित हो जाए कि हम बाहर शौच करने के लिए नहीं जाएंगे। We identified which panchayats have the largest gap and which has the minimum. We said let's strategize. It will be foolish on our part to say let's convert the entire district at a go into an open defecation thing. So we picked up the panchayats with the minimum gap. There were about 60-70 panchayats in that, and within no time they were quickly covered. In the second phase, we had more than 240 odd panchayats which said they want to join in. So they were brought in. These were panchayats having a bigger gap, and for the last part, we had left those very difficult areas. So this strategy also worked effectively. So quickly we had results, and then we had examples to show to the other people that if they can do it, why can't you? We started putting up notices, hoardings that this is an open defecation free village, this is an open defecation free house, and this is an open defecation free panchayat. Hoardings which were prominent and large, which brought about a lot of pride in the people that my panchayat is ODF, my village is ODF. So that also helped. The district administration has some loose funds for local development. We announced that a panchayat which becomes open defecation free will get 50,000 rupees per ward for any developmental activity. And that incentive, we said, will not come if you do only just one ward. It has to be the entire panchayat. Only then you get that kind of money, and you will have to spend it within that ward. Social pressure started building when they would have the Gram Sabha meeting. They will say that all these 4 Gram Sabha wards have completed, just one ward has not done it. Because of you, we are not getting the money. So a lot of social pressure started building on the laggard.